सरकारी नौकरी चाहिए, चलो आईसीएस। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी में लगातार भगदड़ मची हुई है और पार्टी से छोड़ने का और इस्तीफों का सिलसिला लगातार जारी है। जी हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने 67 उम्मीदवारों का ऐलान किया था। उसके बाद से जो नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है और आज सुबह ही कालांवाली में भी भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व विधायक बलकौर सिंह है, उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया है और आज कांग्रेस में शामिल होंगे। इसके साथ साथ कई और उनके साथ जो उनके समर्थक हैं वो भी दिल्ली है पहुंच रहे हैं। हम आपको बता दें कि इससे पहले सिरसा में जहां चौधरी रणजीत सिंह चौटाला हरियाणा में सरकार में कैबिनेट मंत्री, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इस्तीफा भेज दिया था, अपने घर से झंडा उतार दिया था। वहीं आदित्य चौटाला ने भी मार्केटिंग बोर्ड से चेयरमैन थे, उन इस्तीफा दे दिया और ये कहा जा रहा है कि 8 तारीख को वो बड़ा ऐलान करने वाले हैं। सिर्फ सिरसा ही नहीं, फतेहाबाद में भी, क्योंकि रतिया के विधायक, मौजूदा विधायक लक्ष्मण नापा है, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस का दामन थाम लिया। इसके साथ साथ जो अन्य और जो चीज़ें हैं, चाहे हम हिसार की बात करें तो सावित्री जिंदल है, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। इसी तरह से सोनीपत से जो आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा था, कविता जैन कैबिनेट मंत्री पूर्व में रही और उन्होंने भी किस तरह से भावुक होकर के अपनी पीड़ा जताई और उन्होंने भी बीजेपी को देख लेने का ऐलान किया। इसी तरह से चाहे रेवाड़ी के पूर्व विधायक रणधीर कापड़ीवास है, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। सफीदों से पूर्व विधायक और बीजेपी के नेता जसबीर देसवाल का भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान है। अटेली से भाजपा नेता कुलदीप यादव ने ये कहा है, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को वो हराएंगे। और तोसाम से भाजपा नेता शशि रंजन का भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान है। और गुरुग्राम से भाजपा नेता नवीन गोयल है, उनका भी निर्दलीय लड़ने का चुनाव का ऐलान किया हुआ है। इसी तरह से राज्य मंत्री बिशंबर बाल्मीकि, उन्होंने भी बीजेपी को छोड़ दिया। फरीदाबाद में भी एक नेता दीपक डागर है, उन्होंने भी बीजेपी को छोड़ा। इसी तरह से गुरुग्राम में जीएल शर्मा ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया और रोहतक में भी पूरी भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकारिणी थी उन्होंने भी ऐलान कर दिया। ये सोशल मीडिया की खबरें हैं और हम आपको बता दें कि लगातार भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मच रही है। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से नेताओं की एंट्री हुई थी चुनाव से ठीक पहले, अब जैसे ही टिकटों का आवंटन शुरू हुआ उसके बाद लगातार जो है लोग छोड़ छोड़ करके कुछ निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं तो कहीं कांग्रेस में जा रहे हैं। इसका सीधा सीधा जो नुकसान है वो भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है विधानसभा चुनाव में, ये कहा जा सकता है। और हालांकि अभी 67 उम्मीदवार है वो चुनावी मैदान में उतारे हैं और अभी एक लिस्ट है भारतीय जनता पार्टी की, वो भी आज या कल में जारी हो जाएगी। और उस लिस्ट के बाद भी कयास ये लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर पार्टी छोड़ने का सिलसिला है वो चलेगा। हालांकि देर रात को कांग्रेस ने 2 सूची जारी की, एक सूची में सिर्फ एक नाम था और एक सूची में 31 लोगों के नाम थे, यानी कि 32 उम्मीदवार है वो कांग्रेस ने उतार दिए हैं चुनावी मैदान में और ज़्यादातर जो है मौजूदा विधायक हैं। और जो कि कांग्रेस ने भी सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें चल रही हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको फिर से मौका दिया गया है, कुछ सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि लगातार कांग्रेस है उसका कुनबा बढ़ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से जो छोड़ करके जो लोग हैं वो कांग्रेस में जा रहे हैं ज़्यादातर, और कुछ जो लोग हैं वो निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। सीधे सीधे तौर पे कह सकते हैं कि वो सीधा सीधा नुकसान है वो भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि लगातार भगदड़ जारी है और आज भी जो है कई लोगों ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है, खास करके सिरसा से। हालांकि सिरसा से भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 2 ही सीटों का ऐलान किया है, जिनमें से रानिया से शिशपाल कंबोज और कालांवाली से राजेंद्र दे सुजोधा। अभी तक ना तो एलनाबाद, ना डबवाली और ना ही सिरसा में बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को चुनावी मैदान में नहीं उतारा है। लेकिन अगर यहाँ पे भी बीजेपी किस तरह के उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारती है तो भी बगावत है वो हो सकती है। दोनों ही पार्टियों में वैसी स्थिति है। अगर कांग्रेस में भी अगर चूँकि जो रात लिस्ट आई है उसमें सिर्फ 2 नाम है,
और 3 जगह है वो नाम अभी नहीं है दिए गए हैं। और ये कहा जा रहा है कि अगर वहाँ पे भी किस तरह के उम्मीदवार चुनावी मैदान में आएंगे, उसके बाद कांग्रेस में भी बगावत की स्थिति है वो हो सकती है और दूसरी पार्टियों में भी लोग जा सकते हैं इसी तरह से, क्योंकि अभी जननायक जनता पार्टी और इनेलो ने भी अपनी सूची जारी नहीं की है। और आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के साथ किस तरह से गठबंधन होगा नहीं होगा, क्योंकि आज जो खबरों के हवाले से हम आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी अभी 10 सीटों पर अड़ी हुई है, जबकि कांग्रेस है ये कह रही है कि वो 5 सीटों पर चुनाव लड़ ले। अभी समझौता है वो नहीं हुआ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरी वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ चाहे इनेलो की बात करें, जेजेपी की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, किसका क्या प्रदर्शन रहने वाला है, आपका क्या आंकलन है। बहुत बहुत शुक्रिया।